स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर में प्लूटेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ प्लूटेंट्स। नंबर वन इज प्राइमरी प्लूटेंट्स, ठीक है जी, एंड अदर इज द सेकेंडरी प्लूटेंट्स। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी प्लूटेंट्स क्या हैं। प्राइमरी प्लूटेंट्स आर एक्चुअली दोज वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स which directly added in the atmosphere by the combustion of two things. Number one, fossil fuels, and organic matters, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को पहले देखते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से जो हम यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम में, जो कुछ है पेट्रोलियम, गैस, ठीक है, और कोल। ये हमारे फोसल्स फ्यूल्स हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, फोसल्स से मिलते हैं, पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन से मिलते हैं, ठीक है। इनको हम जला लें या हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर को जला लें। ऑर्गेनिक मैटर मतलब लाइक वुड देख लें, डायरेक्ट हम लकड़ियों को जलाते हैं, ठीक। अब इन दोनों में सपोज हम ये बर्न कर रहे हैं एक फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक। तो जाहिर सी बात है, बर्न का मतलब इन द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इनको जलाते हैं तो इनके अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे। पहले हम प्राइमरी प्लूटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंडरी की बात बाद में करेंगे। तो ऑक्साइड सपोज हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें क्या कुछ हो सकता है। उनके अंदर होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब होते हैं। तब जब इनके हमारे पास बनेंगे ऑक्साइड्स, जब ये बर्निंग होगी सपोज कंबस्टन, तो इसका मतलब है ऑक्साइड्स बनेंगे। किस किस के ऑक्साइड्स बनेंगे? नंबर वन, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि सल्फर के ऑक्साइड बन सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकती है, ठीक। नंबर टू, कार्बन के ऑक्साइड बन सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, ठीक है जी। अगर नाइट्रोजन है तो वो हवा में बर्न करेगी तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन जाएगी। खास तौर पे हमारे पास बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। इसी तरह से हमारे पास जो वुड है या ऑर्गेनिक मैटर है उसको बर्न करने से हमारे पास मीथेन बन सकती है। मीथेन हमारी फॉसिल फ्यूल में भी होती है, ये भी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा हमारे पास अमोनियम NH3, ये भी लिबरेट होती है, ठीक है। ये हम ऑर्गेनिक मैटर को कर सकते हैं, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर्स में हम जो एक तो लकड़ियां जलाते हैं, इसके अलावा हम गोबर भी जलाते हैं, जलाने के काम आता है जब ड्राई फॉर्म में, ठीक है। तो उससे फिर अमोनिया भी लिबरेट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। तो ये सब जो हमारे पास इनकी कंबस्टन से, यानी चाहे हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाएं, चाहे हम ऑर्गेनिक मैटर वुड को या कि ह्यूमन वेस्ट को जलाएं, ह्यूमन वेस्ट कहते हैं एनिमल डंग को, तो उससे हमारे पास उनके अपने ऑक्साइड्स बन जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। क्योंकि कंबस्टन मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने से उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। इसके अलावा मीथेन लिबरेट होती, क्योंकि ये गैस जो है फॉसिल फ्यूल वो तो होती मीथेन है। इसके अलावा वैसे भी कोल से भी और अमोनिया लिबरेट हो जाएगी।
वुड को, या हम जो है वो ओपले वगैरह कहते हैं गोबर को जो इस्तेमाल करते हैं बर्निंग के लिए, और इसके अलावा फ्लोरीन के कंपाउंड्स भी इससे लिबरेट होंगे। तो ये सारे जो हमने यहाँ पर अभी लिस्ट बनाई है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हुए ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो डायरेक्टली हमारी एयर में कंबस्टन के प्रोसेस से ऐड होते हैं। किसकी कंबस्टन से? फॉसिल फ्यूल की और ऑर्गेनिक मैटर्स की। फॉसिल फ्यूल्स हमारे ज़मीन में सैकड़ों साल दबे रहने से बनते हैं, लाइक पेट्रोलियम, वहाँ से गैस मिलती है, कोल जिसको कोयला कहते हैं वो मिलता है, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। लेकिन जो नेचुरल सोर्सेस लिविंग, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं या हम एनिमल डंग को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, एनिमल वेस्ट मटीरियल को, तो उससे हम भी ऑर्गेनिक मैटर में कंसिडर करते हैं। तो इनकी कंबस्टन से हमें जो डायरेक्टली पोल्यूटेंट्स हमारी एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, तो डेट आर द कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय chemical reactions of primary pollutants। ठीक है जी, हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पहले हमें फिर से इसको मतलब रिवाइज करना होगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या थे। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट ऑक्साइड्स से, लाइक सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो यही ऑक्साइड्स हमारे जब हवा में मौजूद लिबरेट होने के बाद हवा में मौजूद वाटर वेपर से समहाउ रिएक्शन करते हैं तो रिस्पेक्टिव एसिड्स बना देते हैं। लाइक हमारे पास इनसे बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इनसे बने वाला कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनने वाला HNO3 ये भी हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बना है। उसके बाद है कि इसके अलावा भी हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है HF, ठीक है, ये भी हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओजोन ये भी हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। एंड पैन यानी पर ऑक्सी नाइट्रेट भी हमारा, जो नाइट्रेट्स के नाइट्रोजन के कंपाउंड से बनता है, वो भी हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो हुए जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और ये उनकी एग्जांपल्स हैं। थैंक यू।